शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने का विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी की उपासना करने से धन की देवी प्रसन्न होती हैं और आर्थिक परेशानी को भी दूर करती हैं। जीवन में धन, संपदा, खुशियाँ लक्ष्मी जी की आराधना से आसानी से प्राप्त हो जाता है। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करती हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना उतना भी आसान नहीं है। देखिए, अगर ऐसा मान्यता है कि कनकधारा स्तोत्र, वैसे अगर आप नास्तिक नहीं हैं तब आप मेरी बात को ज़रूर समझेंगे। कनकधारा स्तोत्र का पाठ अगर लगातार 3 साल तक किए जाएं तो 3 किलो स्वर्ण के इतना आपको धन मिलता है, और ये कटु सत्य है। तो 3 साल लगातार आप अगर कर सकें तो अच्छी बात। अब आप सोचिएगा, आज आपने पढ़ा आज ही आपको धन मिल जाए, वैसा नहीं है। धीरे धीरे जीवन में सुख बढ़ने लगता है, धन आने लगता है। वैसे तो धन और ऐश्वर्य से जुड़ी हुई हैं माँ लक्ष्मी, और एक खास उपाय माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। वैसे शुक्रवार के दिन एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, माँ लक्ष्मी को इत्र गुलाब की जरूर अर्पित करें। आप चाहें तो अपनी उंगली पर लगाकर उनके चरणों पर लगाइए और फिर अपनी कलाई में या कंठ में लगा लें। पूरे दिन खुशियों से महकेंगे और धन की मुश्किलें कम होती चली जाएंगी। दूसरी बात, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई का या मिश्री का भोग जरूर लगाइए और पूरे परिवार के साथ प्रेम से खाइए, क्योंकि सफ़ेद वस्तु माँ लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। और साथ ही जब आप उनको भोग लगाइएगा तो तुलसी का पत्ता मत लगाइएगा भोग में, क्योंकि आपको नहीं लगाना चाहिए। और साथ ही शुक्रवार के दिन पति पत्नी कभी भी झगड़ा ना करें, वरना लंबे खींचेंगे ये झगड़े और जल्दी झगड़े नहीं सुलझेंगे। तो देखिए, धन प्राप्ति के लिए शुक्रवार के दिन बहुत सिंपल सा प्रयोग भी आप कर सकते हैं, और ये प्रयोग आप शुक्रवार की रात में कीजिएगा। एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा ले लें, उसमें एक लौंग रखकर माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें। इसको बांधकर आप सुरक्षित रख लें अपने धन के स्थान पर, तो आपके धन को किसी का नज़र नहीं लगता है और दिन दूनी रात चौगुनी धन बढ़ता चला जाता है। वैसे तो धन प्राप्ति के लिए शुक्रवार का दिन सप्ताह के 7 दिन में सर्वश्रेष्ठ है, और माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा प्रयोग आप इस दिन कर सकते हैं। जब आप माँ लक्ष्मी की आप पूजा करें, अगर आपके पास गुलाब की पंखुड़ी हो तो गुलाब की पंखुड़ी पर अगर 2 लौंग रखकर अर्पित करें और बाद में इस लौंग को प्रसाद के रूप में खा लें, तो इससे भाग्य मजबूत होता है और जीवन में खुशियाँ आती हैं। वैसे तो आप अगर इस दिन माँ लक्ष्मी को चावल, याद रखिए चावल इसलिए क्योंकि अक्षत बहुत पसंद है, और जब भी आप चावल उनको अर्पित करें, किसी भी तरह का कोई उपाय करें, तो चावल को आप पहले से ही अच्छे से चुनकर रख लें, क्योंकि टूटा फूटा हुआ चावल आप उनको नहीं अर्पित कर सकते, नहीं तो आपको उतने फल पूजा के नहीं मिलेंगे। तो माँ लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती हैं, इस बात को आपने गौर किया होगा। उनकी जितनी भी तस्वीर है आप क्रोधित नहीं देखेंगे, क्योंकि शुक्रवार के दिन जो भक्त माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, संसार में कुछ भी ऐसा नहीं जो उनको प्राप्त ना हो। अब गृह लक्ष्मी देवी गृहिणियों यानी कि घर की जो स्त्रियां हैं, उनमें लज्जा, क्षमा, शील, स्नेह, ममता के रूप में माँ लक्ष्मी ही विराजमान रहती हैं। मकान में यानी घर में जो महिलाएं हैं घर की, वो प्रेम बरसाती हैं, घर को घर बनाती हैं। तो घर की जो लक्ष्मी है उनका हमेशा आदर करें, और उनकी अनुपस्थिति में घर में झगड़े, लड़ाई, कलह, क्लेश, निराशा जैसी भावनाएं होती हैं, जैसे लगेंगी कि घर काटने को दौड़ रहा है। इसीलिए तो घर की लक्ष्मी कहा जाता है। तो यहाँ पर जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, उस घर को माँ लक्ष्मी त्याग देती हैं। इसीलिए इस दिन छोटे छोटे प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए अब हम आपको प्रयोग बताते हैं। शुक्रवार के दिन जब भी घर से निकलें तो दही खाकर निकलें। कहा जाता है आपके सभी कार्य पूर्ण होते हैं, आपके कार्य फल देते हैं। अगर पति पत्नी में बहुत ज़्यादा परेशानी हो, झगड़े लड़ाई हो, तब एक दूसरे को सफ़ेद मिठाई खिलाइए ताकि आपकी परेशानी समाप्त हो जाए। और अगर ज़्यादा आपके लिए कष्ट हो रहा हो, तब शुक्रवार के दिन नमक जो होता है, सफ़ेद नमक,
वो अपने बेडरूम में एक कांच के बर्तन में रख दें। हर सप्ताह चेंज करें। चाहे तो 2-4 लौंग भी रख दें, लेकिन इस नमक को ढकिएगा मत, ओपन रहेगा। इससे नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होंगी, आप लोगों में प्रेम बढ़ेगा। तो जो माँ लक्ष्मी हैं उनके तो बहुत सारे विधान हैं अर्पित करने के, लेकिन दूसरी तरफ सुख समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी को तो आप मनाएंगे ही, लेकिन इसके साथ ही आप पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर कीजिएगा, क्योंकि शुक्रवार के दिन पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का निवास माना जाता है। सुबह सुबह अगर आप पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके साथ ही आपके घर आती हैं। कितना सिंपल है उनकी पूजा करना। एक लोटा जल में एक चुटकी काला तिल, थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी मिश्री और संभव हो तो सफ़ेद पुष्प डालकर चले जाएं। प्रेम से पीपल के नीचे डाल दें। माँ लक्ष्मी से आग्रह करें कि आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, फिर देखिए कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इस दिन लौंग इलायची के प्रयोग किए जाते हैं जीवन की मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए। तो शुक्रवार की रात एक छोटा सा प्रयोग आपके घर परिवार में धन, धान्य, सुख, समृद्धि सब भर देगा। कैसे, आइए जानते हैं विस्तार से। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको लाल कपड़ा वाला उपाय तो आपको कर ही लेना है, लेकिन देखिए जो धन संपत्ति भगवान नहीं है, लेकिन अगर हम आजकल के ज़माने में धन के बिना व्यक्ति को सम्मान भी नहीं मिलता और छोटी छोटी चीज़ों के लिए भटकना पड़ता है। लेकिन ये भी सच है कि माँ लक्ष्मी चंचला होती है, एक जगह पर टिकती ही नहीं। अब आप चाहते हैं कि धन आसानी से आए, आपके पास आता रहे, तो ऐसा वर्णन है, समुद्र मंथन से पहले सभी देवता धन विहीन हो गए थे और समुद्र मंथन के दौरान जब माँ लक्ष्मी प्रकट होती हैं तो देवराज इंद्र ने माँ लक्ष्मी की स्तुति की। इससे खुश होकर माँ लक्ष्मी ने देवराज इंद्र को वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे द्वारा किए गए 12 अक्षर का जो मंत्र है उसका जाप जो भी व्यक्ति करेगा वो सदा ही ऐश्वर्यवान रहेगा। शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है कि महालक्ष्मी के 8 स्वरूप है और लक्ष्मी जी के ये 8 स्वरूप जीवन की आधारशिला है। 8 स्वरूप में लक्ष्मी जी के 8 अलग अलग वर्गों से भी जुड़ी हुई है। वैसे लक्ष्मी जी 8 स्वरूपों की अगर आप साधना करते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाता है। वैसे तो एक बात का हमेशा ही याद रखिएगा, घर में साफ सफाई हमेशा रखें, हर एक वस्तु को करीने से सजा कर रखें। अव्यवस्थित घर में लक्ष्मी नहीं प्रवेश करती। अब मान लेते हैं आप ही किसी के घर जाएंगे, घर अगर बिखरा हुआ रहेगा, अस्त व्यस्त लोग रहेंगे तो आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार जब माँ लक्ष्मी आएंगी तो आपको तो अपडेट देखेंगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपका शुक्र बेहतर हो तो हमेशा सलीके से रहें, स्वच्छ वस्त्र पहने, टेल्कम पाउडर है, परफ्यूम है, इत्र है, लगाए रखें, अपने आप को खुशबूदार बनाए रखें, तो माँ लक्ष्मी जल्दी आकर्षित होती हैं, आपका शुक्र मजबूत होता है और जैसे ही शुक्र मजबूत होगा वैसे ही भौतिक सुख साधन जीवन में बढ़ने लगेंगे, आनंद प्राप्त। तो क्या करेंगे, शुक्रवार के दिन शाम के समय जब आप शाम में दिया बाती करते हैं तब आपको लेना है 5 लौंग, कपूर की टिकिया, आप चाहें तो रुई की बाती, गोल सा फूल बाती जो होता है उसको बना लें, घी में डीप कर लें, एक कपूर उसके साथ रख लें और 5 लौंग और इलायची के 3 दाने निकाल कर उसको एक साथ कर कर जला लें। जब लपटे उठने लगे, अच्छे से जलने लगे तो सभी कमरों में घुमाइए और फिर इसकी राख को आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर डाल दें। चाहे तो थोड़ा सा जल में मिलाकर ही छींटे मार दें। घर में जो परेशानी है, जो तकलीफें हैं, जो धन हानि है वो समाप्त हो जाएगी, दूर हो जाएगी और जीवन में धन आएगा। तो ये सिंपल सा प्रयोग है जो किसी भी शुक्रवार के दिन आप कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी जो चंचला तो हैं ही, लेकिन धन की मुश्किलों से भी वो आपको बाहर निकाल देती हैं। इसलिए उनको आप जब भी शाम के समय दिया बाती करते हैं या सुबह भी आप घी का भी दीपक जलाते हैं तो 2 लौंग डालकर ही जलाइएगा और उनकी आरती कीजिए, तो स्थिर धन रहता है, मनचाही मनोकामना पूर्ण होती है। हरी इलायची विशेष रूप से माँ लक्ष्मी को पसंद है, इसलिए शुक्रवार के दिन कम से कम 5 हरी इलायची माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। संभव हो तो आप इसे लाल कपड़े पर रखकर अर्पित करें और फिर आप वहाँ पर बैठकर एक बार श्री सूक्तम का पाठ करें, बाद में इलायची को प्रसाद के रूप में खाएं, धन आता रहेगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।